नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। फाइनली दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र 2023 से 25 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में कई अहम बदलाव किए गए हैं, तो वो सारी जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। हालांकि न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित की गई है, तो इसमें क्या कुछ कहा गया है उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, यह हिंदुस्तान न्यूज़पेपर कटिंग है। हालांकि इससे पहले बहुत सारे मांगे हम लोगों की चली थी, तो उन मुद्दों को ये नहीं उठाया था। जब बदलाव हुई है तो उन मुद्दों को यहाँ पर ये उठाया है। तो यहाँ पर देखेंगे, शिक्षा विभाग ने कई बड़े बदलाव किए हैं। निगेटिव मार्किंग अब नहीं होगी प्रवेश परीक्षा में। जैसे कि बीएड के प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसी तरीके से अब यहाँ भी आपको निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया है। वहीं अब जो है 2.5 घंटे की परीक्षा में 150 प्रश्न की जगह मात्र 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि समय तो आपका वहीं रहेगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है। पहले यहाँ पर एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित था, तो 450 अंकों की यह परीक्षा होती थी। अब जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, तो यानी कि 120 अंक ही निर्धारित है। इससे पहले जो है न्यूनतम पास अंक तय नहीं किया गया था कि कम से कम कितना नंबर आपको लाना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा प्रवेश परीक्षा में। तो इस बार जो है न्यूनतम अंक जो है तय कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे 35% और 30% अंक लाना होगा कैटेगरी स्टूडेंट को। तो यहाँ पर जनरल को 35%, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जनरल के साथ साथ जो है ओबीसी कैंडिडेट को भी 35% लाना पड़ेगा। और आरक्षित कैंडिडेट जो हैं, जैसे कि एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट, उनको यहाँ पर 30% अंक लाना होगा प्रवेश परीक्षा में, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट में जो इस बार परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं अभी अपियरिंग है, और 2023 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दे करके पास आउट होंगे, तो उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी हम लोग की मांगे थी, जिनको स्वीकार किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो एक और बहुत बड़ी बदलाव है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो तीसरे राउंड के बाद खत्म होगी सीटों की बाध्यता। मतलब अभी क्या हो रहा है कि तीसरे राउंड के बाद स्पॉट एडमिशन जो शुरू हुआ है, उसमें साइंस का जो सीट है उस पर साइंस के स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकेंगे, और आर्ट्स का जो सीट है या कॉमर्स का जो सीट है उसमें आर्ट्स कॉमर्स का ही एडमिशन लिया जाएगा। उर्दू का जो सीट है उसमें उर्दू का ही अभ्यर्थी एडमिशन लेंगे। लेकिन उस बाध्यता को यहाँ पर कहा गया है कि समाप्त कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अहम बदलाव किया है। इसमें तीसरे राउंड के बाद जो सीटें बच जाएगी उसकी बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इस समय कुल आवंटित सीटों का 50% विज्ञान के लिए और 50% आर्ट्स और कॉमर्स संकाय के लिए आरक्षित है। लेकिन नई व्यवस्था में नामांकन के तीसरे राउंड के बाद रिक्त जो सीटें बच जाएगी, उन सीटों पर किसी भी संकाय के अभ्यर्थी का नामांकन हो सकेगा। तो इसमें स्टूडेंट को कहीं ना कहीं लाभ भी है और कहीं ना कहीं कहे तो हानि भी है। मतलब अगर साइंस का सीट है तो साइंस के ही स्टूडेंट को आप नामांकन लीजिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के सीट हो। लेकिन साइंस का सीट है तो साइंस के ही स्टूडेंट का नामांकन होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर कह दिया गया है कि किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका नामांकन हो सकेगा, किसी भी संकाय के अभ्यर्थी नामांकन ले सकेगा जो अपनी कोटि में शेष बचेंगे। ठीक है, अपने कोटि में मान लीजिए कि अगर जो है साइंस आर्ट्स कॉमर्स मिलाकर जो है मान लीजिए ईबीसी में 10 सीट बच गया, तो ईबीसी कैंडिडेट ही यहाँ पर एडमिशन लेंगे, ऐसा कहा गया है। यह निर्णय 2022-24 सत्र से लागू माना जाएगा। हालांकि कई कॉलेज में लागू किया गया, कई कॉलेज में लागू नहीं किया गया। किसी स्टूडेंट को पता भी नहीं चला, हमें खुद जो है ये चीज़ें पता नहीं चल पाया, क्योंकि कुछ कॉलेज में ऐसा हुआ है कि सीटें बच गई साइंस में, तो वहाँ पर उर्दू को प्राथमिकता दे करके उसको उर्दू से भर दिया गया। तो यहाँ पर प्राथमिकता दे करके भरा गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि किसी को प्राथमिकता नहीं दे करके बस कैटेगरी को प्राथमिकता दे करके उन खाली सीटों को भर लिया जाएगा। यह जो है उच्च स्तरीय बैठक हुई है 11 जनवरी 2023 को, जिसमें ये सारे बदलाव किए गए हैं। आगे कोई भी अपडेट आता है तो हम आप सभी को इन्फॉर्म कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे
ये मुख्यमंत्री महोदय जी को आपको क्या करना है, पत्र लिखना है जिसमें निजी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों का शुल्क जो है निर्धारण करने के संबंध में लेटर लिखा गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है विभाग को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेल करना है, मैसेज करना है। किस ईमेल आईडी पर? तो यहाँ पर जो है आपको इस मैसेज को इस ईमेल आईडी पर ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट जो है फॉरवर्ड कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि जो है हमें भी सपोर्ट मिले और आपकी मांग को हम आगे तक ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस ईमेल आईडी पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको मेल करना है। जितना भी कोई बदलाव किए जा रहे हैं या फिर जहाँ भी कोई स्टूडेंट को परेशानी आ रही है, तो शिवम प्रियदर्शी सर हैं ही, हम हैं ही। आपकी आवाज़ को जो है जहाँ तक कोशिश होगा हम कोशिश करेंगे पहुँचा दें। ठीक है, और हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं है रहने वाली, बस आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि आप लोगों की मांग है। और जब तक आप लोग खुद से मांग नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे बातों का कोई वैल्यू नहीं है। तो निश्चित रूप से आप सभी जो है इस लेटर को ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में आपको ये लेटर मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको ये लेटर मिल जाएगा। और कम से कम शुल्क निर्धारित किया जाए इसके संबंध में। यहाँ पर 50,000 से 70,000 आपको निर्धारित करने को लेकर के लेटर भेजना है। आशा करते हैं आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।